देखिए, सरना धर्म कोड को लेकर आज फिर से एक और केंद्रीय सरना समिति की बैठक बुलाई गई। 17 फरवरी को बता दें, 17 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर जाने का प्लान बन चुका है। अभी बैठक काफ़ी देर तक ये बैठक चली। बैठक में जितने भी आदिवासी समाज की अगुवाई करने वाले थे लोग मौजूद थे और हमारे साथ इस संगठन के लोग मौजूद हैं। इस बार क्या प्लान है भैया? 17 फरवरी को जाना है तो क्या तैयारियां को लेकर है, कैसे इस बार देख रहे हैं आप लोग इसको लेकर? देखिए, यह बहुत विशेष मांग है और लगातार वर्षों से, दशकों से यह मांग हमारी चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। बहुत सा जो लोग युवा अवस्था में थे, आज उनका उम्रदार भी हो गए इस आंदोलन को करते करते, लेकिन यह एक अलग धर्म कोड का जो मांग है, सरना धर्म कोड का मांग है, ये हम लोग को आज तक पूरा नहीं हुआ। जब ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय हमारा अलग गिनती होती थी, हमारा धर्म कोड था, वो अंग्रेजों ने समझा था, लेकिन जब आज़ाद भारत ने उसे गौण कर दिया, आज हम लोग अन्य में लिखने पे मजबूर हो गए। हमारा जो सरना धर्म कोड है आज तक हम लोग को नहीं मिला। इसलिए पूरे आदिवासी समाज ने जो सरना धर्म को मानते हैं उन्हें आह्वान किया है और बैठक के माध्यम से यह हम लोग आह्वान भी करते हैं कि 17 फरवरी जो वीर बुद्धू भगत जी का जयंती है, शुभ दिन है, उस दिन उलगुलान होगा और हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर में पूरे राज्य से आदिवासी समूह वहाँ पे इकट्ठा होंगे और हम अपना मांग को मुखरता से केंद्र सरकार को यह अवगत कराएंगे कि जब तक इस बार हमारा सरना कोड नहीं तो इस बार हम लोग जनगणना भी नहीं होने देंगे। सबसे पहले हम लोग को सरना कोड लागू करिए, तब हम लोग उसके बाद जनगणना होने देंगे, क्योंकि लगभग 50 लाख आदिवासियों ने सरना लिखा है। 2011 की जनगणना में वो आंकड़ा है, उस समय बोला जाता था कि 44 लाख जैनियों की संख्या है, अगर उससे आप ज़्यादा आते हैं तो आपको भी धर्म कोड मिलेगा। लेकिन 50 लाख हम लोग लिख के वो सिद्ध कर दिए कि हमारा जो अलग पहचान है सरना कोड। लेकिन आज भी यह छलावा है, जब चुनाव के समय आता है तो नेता लोग हमेशा सरना कोड की बात करते हैं, धर्म कोड की बात करते हैं, लेकिन जैसे चुनाव बीत जाता है तो यह जुमला के रूप में आदिवासी समाज को निरंतर ठगने का काम किया है। लेकिन समाज ने यह मुद्दा को हमेशा पकड़ के रखा है और जब तक यह मांग नहीं होती है तो हम लोग यह मांग को छोड़ने वाले भी नहीं है। इस बार जो दिल्ली का जो जंतर मंतर है, उस समय हजारों हजार की संख्या में आदिवासी समाज अपने धर्म सरना धर्म कोड की मांग को लेके हम लोग आंदोलन करेंगे। उसके बाद भी आंदोलन करना पड़ा तो हम लोग पूरे देश के आदिवासियों को जोड़ने का काम करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो ये सरकार को भी इस बार हम लोग अपना उसका औकात दिखाने का काम करेंगे। अब झारखंड 25 साल का हो गया, तो 25 साल के झारखंड में जितने भी मुख्यमंत्री बने लगभग सब आदिवासी बने, सिर्फ रघुवर दास जो गैर आदिवासी बने। तो क्या लगता है कहाँ चूक हुई? आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासी को हक नहीं मिल पा रहा, क्या बोलिए? देखिए, सबसे पहले आदिवासी बहुत सीधा साधा भोला भाला होते हैं, आज पानी की तरह होते हैं, जो रंग जैसे आता है उसमें वैसे चढ़ जाता है, हमेशा छलने का काम करते हैं। तरह तरह के हरकंडे अपना के राज हो चाहे केंद्र हो, वहाँ पे सत्ताधारी लोग बैठने का काम करते हैं। झारखंड का भी वही हाल है, आदिवासी अलग राज्य बना झारखंड आदिवासियों के लिए और आदिवासियों का यहाँ लगातार विनाश हो रहा है। यहाँ पे विस्थापन के नाम पे, पलायन के नाम पे लगातार उसका विनाश हो रहा है। आज तक मेरा पहचान नहीं दी गया, जानवर का यहाँ पे गिनती हो रहा है कि कौन क्या जानवर है, लेकिन जो यह भारत का यहाँ पे मूल नागरिक है, मूलवासी है, जो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि भारत का मालिक कौन आदिवासी है, लेकिन भी उसका आज पहचान धार्मिक रूप में अगर वो अपना पहचान मांग रहा है, प्राकृतिक पूजक अपना पहचान मांग रहे हैं, यहाँ का जो भूमि पुत्र है अपना पहचान मांग रहा है, आज उसको वंचित किया गया है। तो यह विडंबना का बात है। लेकिन आदिवासी समाज आज इस आधुनिक युग में भी लगातार पढ़ रहा है, लिख रहा है, अपने अधिकार को जान रहा है। और जब हमारे पुरखे नहीं भी पढ़े थे तब भी वो जागृत थे और समाज के लिए लड़ते थे, तब जाके आज इतने लोग ने सरना धर्म कोड लिखा है। और हम लोग इस जनगणना में लगभग 5 करोड़ अपने जनगणना को अंकित करेंगे और सरकार से हम मांग करते हैं कि जब तक हमारा सरना धर्म कोड नहीं तो इस बार जनगणना भी नहीं। तो आदिवासियों के लड़ रहे, लेकिन आदिवासी में कई सारे जो लोग हैं दूसरे धर्म जाति को अपना रहे हैं, कि कैसे आप लोगों में एकता कैसे आएगी? तब जाके लड़ाई से एकता को तोड़ने के लिए ही सबसे पहले धर्म कोड को हमारे संवैधानिक अधिकार से हटाया गया है। जब अंग्रेज थे उसने वो सम्मान देने का काम किया गया, ये तो अपने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं काला अंग्रेज आज भी है, वो कभी नहीं जानता है कि इसका एकता बने, इसकी एकजुटता बने। क्यों? क्योंकि आदिवासी खनिज संपदा से परिपूर्ण है। झारखंड ही नहीं, आज पूरे देश में, पूरे विश्व में वो ऐसे दूरदृष्टि उनका पुरखा रखे थे
कि कहाँ पे खनिज संपदा है। आज उनका जमीन एकड़ों एकड़ में पूरे झारखंड में, पूरे देश में फैला हुआ है। आज आदिवासी एक ऐसा समूह है, अगर चाहेगा तो पूरे देश को वो अकेले चला सकता है। तो कहीं ना कहीं जानते हैं इसकी एकजुटता से लोगों को नुकसान होगा, यहाँ का उद्योगपति को नुकसान होगा, जो उद्योगपति का काम वो सरकार कर रहे हैं उसको नुकसान होगा। तो इसको आपस में तोड़ दो, फूट डालो। इसलिए लगातार यहाँ पे फूट डालो, ऐसे मुद्दे को गर्म किया जाता है। और जो यहाँ के मूल जो मांग है, सरना कोड की मांग, यहाँ का जो 5वीं अनुसूची जो हमारा हक अधिकार के बाद सभी की मांग, साथ ही साथ हमारा जो पेशा नियमावली आज तक हम लोग को नहीं बनाया जा रहा है, तो वो लगातार वैसे मांग से वंचित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग का हाशिए और विनाश को दर्शाता है। और यहाँ का जो सत्ताधारी लोग हैं वो लगातार इसका प्रयास। कितने लोग जाएंगे दादा, क्या प्लान है, कितने लोग जाने का दिल्ली? देखिए, लगभग कुछ राजनीतिक पार्टी भी है जो आप लोगों के समर्थन में रहेगी। बिल्कुल रहना चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी में सरना धर्म को मानने वाले लोग हैं। आपका समाज पहले, उसके बाद आपकी पार्टी है। तो आप जिस भी राजनीतिक पार्टी में हैं, आपको मुखरता से आवाज़ उठानी चाहिए और इस मुद्दा को केंद्र की सरकार को अवगत करानी चाहिए कि अगर हमारा धर्म पहचान नहीं देते हैं तो हम आपका पार्टी से भी इस्तीफा देना पड़े तो हम लोग देंगे। ये कट्टरता होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आज लोग चापलूसी कर रहे हैं, ये विडम्बना है। इसी के कारण है कि आज हमारा धर्म कोड हम लोग को नहीं मिल पाया है। और लगभग हजारों हजार की संख्या में, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, और भी विभिन्न राज्य से जो लिखे थे आदिवासी, तो वो अपना धर्म कोड, सरना धर्म कोड की मांग को लेके हम लोग दिल्ली कूच करेंगे और अपने आंदोलन को, अपना अभियान को और तीव्र गति से आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, दिल्ली जाने का पूरा प्लान बन गया। 17 फरवरी 2026 को दिल्ली निकलेगी। रांची से यह युद्ध स्टार्ट हुआ था, अब दिल्ली जाकर रुकेगी। कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों का भी साथ होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी से पहले आपको धर्म को, अपने लोगों को साथ लेकर चला। तब इंतजार है 17 फरवरी का कि दिल्ली में जाकर क्या होता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। लाइव 7 के लिए राधा रमन।